जी हसन निसार साहब। देखें, पहली बात तो यह है कि शहजाद साहब ने मेरे 32 साल के कॉलम्स की समरी बयान कर दी है। दुरुस्त फरमाया है कि -1 का इत्तलाक अफराद पर वाकई नहीं होता, लेकिन हमारा हर इलेक्शन माइनस अवाम साबित हुआ। अब भी यही कुछ होगा। इसलिए मुझे पाकिस्तानी जमहूरियत इंतखाबात, ये मैं इसलिए कि कोई मुनाफकत ना हो और उनके नताइज वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जमहूर कहते हैं अवाम को, उनको भूख, नंग, गुर्बत, जिल्लत, जहालत, बेरोजगारी के अलावा आज तक कुछ भी नहीं दिया। और मैं इसे 5 स्टार फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं समझता। सो इमरान के बगैर इलेक्शन तो खैर है, लेकिन 100% फेयर ना लड़े वो। पॉपुलैरिटी में जहां उसका ग्राफ है, उसका होना ना होना तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता, ना लड़े वो। लेकिन बाकी कोई एंगलिंग, बाकी कोई वारदात ना हो, 100% फेयर हो और उसकी फेयरनेस दिखाई भी दे। वरना इस ड्रिल के बाद मुल्क की हालात बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे वो खोती चक्कर काट के जलील होके फिर बोर्ड के नीचे खड़ी होती है। खत्म। फेयर हो बगैर इमरान के हों। हसन निसार साहब कह रहे हैं कि फेयर होने चाहिए। नतीजा जी नहीं, नतीजा इज रिटन ऑन द वॉल। ठीक, खत्म। मैं को मरीख से आया हूं जी। ठीक है। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊं, पॉलिटिकल लीडर मैटर करता है, नहीं मैटर करता है, सियासत और जमहूरियत हमारे यहाँ किस दर्जे की, सबको एक तरफ रख के माजी पे नजर डालें तो अदालती फैसले के मुताबिक एक कातिल रहनुमा की जमात 3 बार उस अदालती कत्ल के बाद भी इख्तिदार में आती है। एक हाईजैकर को सजा मिलती है, उसके बाद भी वो वजीर आजम बनते हैं। तो क्या मुकद्दर चेयरमैन PTI पर भी मेहरबान होगा, हो सकता है, या मुश्किल दिखता है, मामला मुख्तलिफ है? पहली बात तो ये है कि -1 हो नहीं रहा, हो चुका है। अच्छा। और -1 पाकिस्तान की तारीख की हकीकत है। -1 का मतलब है कि किसी बड़े सियासी रहनुमा को पॉलिटिकली एलिमिनेट किया जाए। यहाँ तो फिजिकली भी एलिमिनेट किया गया है। और ये सिलसिला 1948 से शुरू हुआ, जब परोडा का कानून बनाया गया। दुरुस्त। और आज तक जारी है। बिल्कुल। अब जहाँ तक चेयरमैन PTI का मामला है, वो जो मुनीर नियाजी ने कहा था ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। 8 मई तक मेरी ये राय थी कि PTI पाकिस्तान की BJP बनने जा रही है, जिसे आइंदा 10-15 साल तक इक़्तिदार से निकालना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 9 मई को मैंने ट्विटर पर लिखा कि कप्तान ने अपनी जमात को अल्ताफ भाई की MQM बना दिया। जब आप टक्कर के लोगों को टक्कर मारेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टॉप तो अडियाला होगा ना। और आपने स्टेट ऑफ पाकिस्तान से सींग अड़ाए। जो बात मुख्तलिफ थी इस बार वो ये है कि एक सियासी जमात के रहनुमा ने अपनी जमात को, जो पॉपुलर जमात थी, जो एक छोटी सी इंतहा पसंद ग्रुप नहीं था जिसे अपनी अहमियत जताने के लिए इस तरह की कार्रवाई करनी पड़े, उसे रियासत से जाकर टकरा दिया। 2018 के इलेक्शन से पूरे 1 साल पहले नवाज शरीफ को करार दिया गया कि वो सादिक और अमीन नहीं है। और जनवरी के आखिरी हफ्ते में अगर इलेक्शन होते हैं तो उससे 6 माह पहले इमरान खान को सज़ा हो चुकी है, वो कन्विक्ट हो चुके हैं। और सज़ा याफ्ता कभी सादिक और अमीन नहीं होता। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उनका इलेक्शन लड़ना नामुमकिन है। और वो लोग जो उनको लाए थे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना के लाए थे, 2018 में इतनी मुश्किलों से, इतने जतन से जिन्होंने ये खीर पकाई थी, आज वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जिस बहरान में है, ये बहरान इमरान खान की सियासत का बोझ नहीं उठा सकता। क्योंकि जितनी देर वो बाहर थे उतनी देर उन्होंने एक भूचाल बर्पा किया हुआ था। और वो और उनकी पार्टी इस हद तक चली गई थी
कि वो IMF को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो। अगर इतना बड़ा लीडर इलेक्शन से बाहर हो तो उससे गैर यकीनी तो पैदा होगी और होती है, उससे इलेक्शन की साख भी मुतासर होगी। लेकिन मेरे ख्याल में चेयरमैन PTI को सुकून से सोना चाहिए कि जिस हाइब्रिड सिस्टम की उन्होंने बुनियाद रखी थी, PDM ने उसके ऊपर एक पूरा ताजमहल खड़ा कर दिया है और अगले 5-10 साल तक तो पाकिस्तानी कौम की जो सियासत है और जो तर्ज हुक्मरानी है वो उसी ताजमहल के किरदार। ज़ैगम साहब, मुख्तसरन आपने ये तो बात कह दी गैर यकीनी भी होगी और इलेक्शन की साख भी। आपने एक ऊपर बात की है पॉलिटिकल एलिमिनेशन की। मैंने सवाल में भी कहा कि माजी में भी लीडर्स आगे पीछे होते रहे मगर वो जमातें हुकूमत में आती रहीं। आप PTI के लिए फोर्स ही क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज ही मैं एक इंटरव्यू सेनेटर मुशाहिद हुसैन का देख रही थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि क्योंकि PTI चेयरमैन यू टर्न्स लेते रहे हैं और वो मुस्तकबिल के लिए कह रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स हो सकती है। क्या आप मुकम्मल तौर पर माइनस देख रहे हैं, लीडर को वक्ती माइनस देख रहे हैं? देखिए, जो सियासी जमातें होती हैं, मुल्क गिर सियासी जमातें रोज नहीं बनती। पाकिस्तान के 75 साल में सिर्फ 3 मुल्क गिर जमातें बनी। ऐसा ही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और PTI। और जब ये जमातें बन जाती हैं तो पूरी एक जनरेशन उनके साथ रहती है। Very true. जल्दी से वो बाहर नहीं होती। पार्टी को आउट करना, निकालना, खत्म करना एक बहुत मुश्किल काम है दुरुस्त। और पार्टी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े। लेकिन जो सियासतदान है, पार्टी के सरबराह हैं, अफसार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वो मामूली लोग नहीं होते। करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन होते हैं और उनकी पॉलिटिकल एलिमिनेशन एक हकीकत है। 10-10 साल तो हो जाती है ना। बिल्कुल ऐसा। पीपल्स पार्टी वापस आ गई, भुट्टो तो फांसी चढ़ गया ना। नवाज शरीफ वापस आया तो 10 साल की जिल्लत और ख्वारी और कैद और जिला वतनी के बाद आया ना। ठीक है, लेकिन तो उसका नुकसान हुआ और उसका असर हमने मुल्क की सियासत पर देखा कि एक मजलूमियत वाला एलिमेंट भी कहीं ना कहीं बन जाता है। माजरत जी, अफसार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ज़ैगम साहब ने हाइब्रिड निज़ाम का जिक्र किया है। देखिए, मैं एक गुजारिश ही कर सकता हूँ जिन लोगों ने ये सारा कुछ करना है या चलाना है, ज़ाहिर है हम और आप तो नहीं चला रहे। 2017 से लेके आज 2023 है। पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शाहिद खाकान अब्बासी, फिर उसके बाद PTI के इमरान खान, उसके बाद PDM जिसमें तमाम जमातें शामिल थी और सूबाई हुकूमतों में भी तमाम जमातें शामिल थी। तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें पिछले 6 साल में टेस्ट हो चुकी हैं इस हाइब्रिड निज़ाम के तहत। तो आप और वो जिन्होंने ये मुल्क और ये निज़ाम चलाना है और चला रहे हैं और चलाएंगे, वो सोचें कि इस हाइब्रिड निज़ाम ने हमें क्या दिया है। क्या इसने हमें कामयाबी दी है, लोगों को खुशहाली दी है, महंगाई कम की है, मुल्क में तरक्की हुई है। पिछले 6 साल का डेटा निकाल लें तमाम सियासी जमातों का, मैं किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पूरे 6 साल का चंक उठा के देख लें और उससे पहले देख लें। पहले भी यहाँ दूध और शहद की नहरें तो नहीं थी, लेकिन क्या हालात आज इतने खराब थे? तो क्या हो सोचें जरा, हो सकते हैं ये हाइब्रिड निज़ाम ही की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं।